بسمल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, तालीमात दीन के चैनल से मैं मोहम्मद उमैर काशिफ़ आपसे मुखातिब हूँ। चंद रोज़ क़ब्ल हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया था जिसमें उन रिवायात का तज़किरा किया जा रहा था जो मुआशरे में अवाम में मशहूर तो हैं, लेकिन वो रिवायात गैर मुस्तनद हैं। उनमें से अक्सर नहायत ही ज़ईफ़ दर्जे की रिवायात हैं और बाज़ रिवायात ऐसी हैं जो बिल्कुल मन घड़त रिवायात हैं। इस हवाले से आज की हमारी ये दूसरी नशिस्त है। आज भी मुख्तसरन चंद ऐसी रिवायात जो आवाम में बहुत ज़्यादा मशहूर तो हैं, लेकिन वो रिवायात गैर मुस्तनद रिवायात हैं और मुहक्किकीन ये फ़रमाते हैं कि वो नाकाबिल बयान हैं, यानी कि उनको नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की जानिब मंसूब करके या हदीस के तौर पर पेश करना वो दुरुस्त नहीं है। इससे पहले कि मैं बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं एक गुजारिश और भी अर्ज़ करना चाहूँगा। वो ये, चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, लोग नेकी कमाने की खातिर ऐसी चीज़ों को पोस्ट करना या शेयर करना जो है वो बाइसे सवाब समझते हैं, और जो मुस्तनद चीज़ हो यकीनन वो सदका जारिया के तौर पे जितने लोग उसको पढ़ेंगे यकीनन सवाब भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो एक गलती हो रही है वो ये है कि सबसे पहले तो अगर कोई पोस्ट हमारे सामने आती है तो हमें उस पोस्ट के करने वाले का बैकग्राउंड मालूम नहीं होता कि आया ये शख्स जो कोई हदीस या कुरान की आयत या कोई दीन का मसला या कोई दीनी बात बयान कर रहा है, उसका तालीमी एतबार से बैकग्राउंड क्या है। आया कोई इल्म दीन के हवाले से उसके पास कोई मुस्तनद हवाला जात मौजूद हैं या नहीं है। एक तो ख़राबी ये है। दूसरी ख़राबी ये है कि बाज़ मरतबा ऐसी पोस्टें भी नज़र से गुज़री हैं कि जिनके आगे किताब का नाम लिख दिया जाता है हवाले के तौर पे। तो अब चूँकि हर किसी के पहुँच में नहीं है उन किताबों को पढ़ना या खोलना, हर किसी की दस्तरस में नहीं है, इसलिए लोग धड़ाधड़ फिर चूँकि उस किताब का नाम लिखा होता है, लोग धड़ाधड़ उन पोस्ट को आगे शेयर करते चले जाते हैं कि ये मुस्तनद चीज़ें हैं चूँकि हवाला लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें से पहली बात तो ये कि अक्सर मौक़े पर हवाला ही गलत होता है, और दूसरी बात ये कि अगर हवाला लिखा भी हुआ है या वो रिवायत या कोई हदीस या कोई दीन की बात वो किसी किताब में मौजूद भी है, तो सिर्फ़ उसका किताब में मौजूद होना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसकी पहले तहक़ीक़ होना ज़रूरी है कि आया उस जो फ़ील्ड के मुहक्किकीन हैं उन्होंने इस रिवायत या इस हदीस या कोई दीनी बात के मुतालिक क्या तहक़ीक़ बयान फरमाई है। तो जब भी कोई दीनी पोस्ट आप शेयर करना चाहें तो पहले किसी मुस्तनद आलिम दीन से राय ले लेनी चाहिए कि आया ये जो चीज़ हम आगे शेयर करना चाह रहे हैं ये मुस्तनद है कि नहीं है। बहरहाल अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। आज की नशिस्त की जो पहली रिवायत है ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है, और इसमें अफसोस की बात यह है कि हवाला मुस्लिम शरीफ का लिखा होता है, हालांकि मुस्लिम शरीफ में इस तरह की कोई हदीस क्या बल्कि ज़ख़ीरा अहादीस में इस तरह की कोई रिवायत मौजूद नहीं है। उस रिवायत के अल्फाज बहुत मशहूर हैं। मैं उसका मफ़हूम अर्ज़ कर देता हूँ कि जी, अगर तवाज़ु इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त चली जाए तो कल क़यामत वाले दिन जो है वो मुझसे उसका जो है वो बदला वसूल कर लेना, और इस बात को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है। तो याद रखिएगा कि ऐसी कोई रिवायत ज़ख़ीरा अहादीस में मौजूद नहीं है। इसी तरह आजकल एक दुआ के मुतालिक कहा जाता है कि जी ये दुआ हदीस में आई है। दुआ के जो आगाज़ इब्तदाइया अल्फाज हैं वो अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम व या काशिफ़ल गम फ़र्रिज हमरी व यस्सिर अमरी, इस तरह के वो अल्फाज हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि उसके आगे भी किसी न किसी किताब का, बल्कि आज ही मैंने देखा सोशल मीडिया पे तो मुस्लिम शरीफ का हवाला लिखा हुआ था। तो इस तरह की कोई दुआ नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से मनक़ूल नहीं है, और दुआ के इन अल्फाज को बतौर दुआ की अगर अल्लाह ताला से मांगें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन उसको हदीस कहकर या हुजूर की तरफ मंसूब करना जो है वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसी हवाले से तीसरी रिवायत एक नज़र से गुज़री जिसकी तहक़ीक़ की तो पता चला कि ये रिवायत सिरे से मौजूद ही नहीं है। वो ख़वातीन में कुछ मशहूर है कि घर में बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो आपको बैतुल्लाह शरीफ में झाड़ू देने का सवाब मिलेगा। तो ऐसी कोई हदीस जो है वो ज़ख़ीरा अहादीस के अंदर मौजूद नहीं है। सबसे आखिरी बात, हम अपने बचपन से, बल्कि उससे पहले जो हमसे बड़े थे वो भी अपने बचपन से तालीमी निसाब में दो बड़े मशहूर क़िस्से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक किस्सा तो ये है कि एक औरत
وہ नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कचरा फेंका करती थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्ते से गुज़रा करते थे तो कुछ दिनों तक उसने कचरा ना फेंका, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके घर तशरीफ़ ले गए। पता चला कि वो बीमार है तो उसकी अयादत के लिए घर तशरीफ़ ले गए। एक ये क़िस्सा कम से कम हमने अपने बचपन से तालीमी निसाब की किताबों में पढ़ा है। और बिल्कुल इसी तरह एक दूसरा क़िस्सा भी बहुत मशहूर है, वो भी एक बूढ़ी औरत के मुतालिक है कि वो मक्का छोड़कर जा रही थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे रास्ते में कहीं मिल गए, हुज़ूर ने उसका सामान उठाया, वो बातें करती रही कि मोहम्मद से बच के रहना, मैं मोहम्मद की वजह से मक्का छोड़कर जा रही हूँ। तो जब वो अपनी मंजिल पर पहुँची तो हुज़ूर से नाम पूछा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपना नाम बताया तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। और इसके मुतालिक एक नज़म भी बड़ी मशहूर है, लिखा है, एक ज़ईफ़ा थी जो कि मक्का में रहती थी, इस तरह के उसके अल्फाज हैं। तो ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा कि ये दोनों वाक़यात मन घड़त हैं, ज़ख़ीरे अहादीस में इनका कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। इस हवाले से एक गुज़ारिश मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अख़लाक़ आलिया को बयान करने के लिए हमें कोई मन घड़त किस्से कहानियों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के क़ुरआन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक वाज़ेह फ़ैसला फरमा दिया है कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अख़लाक़ के आला तरीन मरतबे के ऊपर फ़ाइज़ हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अख़लाक़ को बयान करने के लिए या सहाबा कराम के अख़लाक़ को बयान करने के लिए या सहाबा कराम के मकाम और मरतबे को बयान करने के लिए या दीगर औलिया अल्लाह के जो नेक लोग हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, उनके मकाम और मर्तबे को बयान करने के लिए हमें किसी भी किस्म के झूठे मन गढ़ंत किस्से कहानियों की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे दीन का मिजाज नहीं है। ये चंद रिवायात थीं जिनके मुतालिक मुख्तसर सा तबसरा आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे चंद मज़ीद रिवायात को लेकर कि जिनके मुतालिक कम अज़ कम आवाम को ये आगाही होना बहुत ज़रूरी है कि हम जिन बातों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब मंसूब करके बयान कर रहे हैं वो बातें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल नहीं हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को फ़हम सलीम अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।